फिर वो कौन था, वो बच्चा और हानिया? हमने उसे मार डाला। क्या किया तुमने उसके साथ? हमने उस बच्चे को मार डाला जिसका आपको इंतजार था। सुना आपने? सुना आपने? ओ मेरे खुदा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? हमजा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ परेशान हो? नहीं आप। अच्छा, ये लो चाय पी। ये कह रही थी मुझे सोनिया से मिलने जाना है। ठीक है, कल सुबह ले जाऊंगा। अच्छा। क्या कह रहा था हमजा? सुबह आपको ले जाएगा अस्पताल। क्या बात है, तुम खामोश क्यों? हमजा बहुत परेशान और उलझा उलझा सा लग रहा था। अल्लाह खैर करे। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? उसने मुझसे ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन वो चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। मेरा बेटा ऊपर से जितना जीदार लगता है, अंदर से उतना ही हसास है। आज अस्पताल गया था। हानिया न जाती तो आज हमजा का बच्चा हमारे पास खेल रहा था। कितनी रौनक होती। इंशाअल्लाह अब भी ऐसा ही होगा। बहुत वक्त गुजर गया, अम्मी अब हमजा को फैसला लेना होगा। ठीक कहती हो तुम, मैं बात करूंगी। अरे हानिया, ये बच्ची क्यों रो रही है? अम्मू इसको चुप कराए ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। समरा, समरा। जी अम्मू। बीवी कहाँ है आपकी? आवाज नहीं आ रही, किस तरह से बच्ची हलक फाड़ फाड़ कर रो रही है। फिजा को चेंज करवा रही है, वैसे ही बच्चे की माँ उसके पास है, वो आकर करेगी क्या? 2 पल को अगर बच्ची को संभाल लेंगी तो मर नहीं जाएंगी वो। देख नहीं रहे बहन की तबीयत खराब है। अम्मू कैसी बातें कर रही हैं आप? भेजता हूँ मैं समरा को। आप दूध पिलाइए इसे। अम्मू हम इसके लिए आया रख लेते हैं। ठीक, एक आया इस बच्ची के लिए रख लेते हैं, एक फंसी की बेटी के लिए। हमारे पास तो बड़े खजाने दफन है ना। और वैसे भी इनके बाबा कौन से चेक पे चेक भिजवा रहे हैं हमें। इतने गुस्से से मत देखिए, ये हमजा की औलाद है, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे खर्चा लिया करें इनका। बल्कि हम तो कहेंगे इन्हें उनके हवाले कर दें। हरगिज़ नहीं, हम कभी भी इसे हमजा के हवाले नहीं करेंगे। हानिया, ना आप खुद अपनी बच्ची को संभालने को तैयार हैं, ना इसके बाबा को देने को तैयार हैं। आखिर सोच क्या रही हैं आप? उनकी है ना बेऔलाद बहन, वो खुद पाल लेंगी इन्हें। अम्मू हमने कह दिया, हम इसे हमजा को नहीं देंगे, चाहे हम इसे देखें या ना देखें। उमर, एक काम है। कहें? कर पाओगे? बताएं तो। वो हानिया को ढूंढना है। ये आपको अचानक उनकी याद कैसे आ गई? यार सवाल ना करो, ये बताओ ये काम कर सकते हो? कोई मसला नहीं भाई, हो जाएगा। मुझे तो वहीं खबर मिल गई थी कि फंसी के यहाँ बैठी हुई है। जैसे ही मैं कराची आई, दौड़ी चली आई। अल्लाह ने इतने अरसे के बाद ये खुशी दिखाई है। बस जी, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। एक नहीं, 2 खुशखबरियां हैं। नानी भी बन गई और दादी भी।
जी। ईमान कब से रो रही है, जाकर उसे देख लो। हम उसे समरा भाभी के पास लेटा कर आए थे। ये हानिया अपने घर कब जा रही है? नहीं नहीं, अभी तो इनका ऐसा कोई इरादा नहीं। देखो सबिया, बेटियों को इतना अरसे मैके में नहीं बिठाते, आदत खराब हो जाती है। अच्छा आप बताइए, बेटे की शादी कब कर रहे हैं? बस तारीख पक्की होने वाली है, जल्दी कार्ड लेकर आऊंगी। ये खाना किसने खाया है? सलाम वालेकुम। वो जी सम्मन बाजी की दोस्तों ने। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए? हाँ बस तबीयत कुछ बोझल हो रही थी। तो घर क्यों आ गए अफसार साहब? आपको तो सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है सबिया बेगम। अफसार साहब, कोई परेशानी है क्या? जिसकी इकलौती बेटी उजर पर घर बैठी हो, वो खुश कैसे रह सकता है? तौबा है, हम समझे पता नहीं क्या हो गया है। हद करते हैं आप पे। लोग अब सवाल करने लगे। आज ऑफिस में मुझे मिले थे, वो भी हानिया के बारे में पूछ रहे थे। देखें, आप लोगों की बातों पर कान बिल्कुल मत धरें। हम आपसे पूछते हैं, हानिया के बारे में क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, आज जान छूटे कल हम उनकी किसी बहुत अच्छी जगह शादी कर देंगे। हमारी बेटी तलाक याफ्ता है, एक बच्ची की माँ है। अफसार साहब, आप अपना दिमाग मत खपाएं। ये खवातीन के मामलात हैं, हम देख लेंगे। बस आप किसी अच्छे से वकील से मशवरा करें कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना होगा। अगर हमजा तलाक नहीं देंगे ना, तो हम खुला का मुकदमा कर देंगे। और बच्ची? बच्ची की क्यों फिक्र करते हैं, हम देख लेंगे बच्ची को। सबिया बेगम, अगर कोई सुलह की गुंजाइश निकल आए तो? हरगिज नहीं, और हानिया भी ऐसा नहीं चाहती। हानिया तो अब हमजा का नाम तक नहीं लेती। बस आप सुबह किसी वकील से मशवरा करें। हम भी अपनी बेटी का इस तरह से बुझा और मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। है, उनका भी जिंदगी की खुशियों पर पूरा हक है अफसार साहब। आप समझते क्यों नहीं? सुलह की गुंजाइश हद करते हैं वैसे आप भी। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जो झूठ तुमने सबके सामने बोला है ना, अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जाओ, अपनी रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर काटो। गेट लॉस्ट। हमारी बेटी तलाक याफ्ता है, एक बच्ची की माँ है। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। हमजा ने हमें तलाक दे दी है। लोग अब सवाल करने जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे खाक उड़े ऐसे जिंदगी। भाई ये लें। ठीक है। हानिया के घर का पता। अब तुम क्या करोगे? पता नहीं। सुलह करना चाहते हो? खासा खुशी का समा था, फसी की बेटी पैदा हुई है। फसी की बेटी? लेकिन वो क्या लेकिन? कुछ नहीं। मैं इब्राहिम की तरफ जा रहा हूं, तुम चल रहे हो? नहीं, तुम जाओ। ओके।
भाभी डायपर है, डायपर खत्म हो गए। हाँ ऊपर है कमरे में। फिजा सो गई? सो गई। हानिया तुमने हमजा से बात कर ली? किस बारे में? ईमान के बारे में। इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारा रिश्ता हमजा से हो या ना हो, वो ईमान का बाप है। नहीं, हमजा को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी कोई बेटी भी है। तुम उससे इंतकाम ले रही हो? बस यही समझिए। इसमें बच्ची का क्या कसूर है? और कुछ नहीं तो कम से कम खर्चा ही उठा लेगा। आपको इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारी अम्मू और बाबा भी जिंदा हैं। तुम बात को गलत रंग मत दो। मैं तो सिर्फ हमजा नाम का बाब अब खत्म हो चुका। आप इसे बार बार खोलने की कोशिश मत कीजिए। तौबा है, कितने नखरे हैं इसके, हद हो गई। अब इंसान हमदर्दी भी ना करे। कुछ मिस है, कुछ ऐसा जो उमर मालूम नहीं कर सका, लेकिन मुझे मालूम करना होगा। हेलो इब्राहिम, बड़ी उम्र है तेरी यार, तुम्हें ही फोन करने का सोच रहा था। हाँ यार, जिस हॉस्पिटल में तुम सोनिया भाभी को लेकर गए थे वहां हानिया भी आई थी। और क्यों आए आप यहाँ? जब आप इन्हें छोड़ ही चुके हैं तो इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ आकर हमें परेशान करने का मकसद? मुझे आपकी बेटी से कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। किस बेशर्मी से वो आपको बीवी कह रहे थे? कल को आकर जबरदस्ती आपको अपने साथ ले जाएंगे तो क्या सबूत है हमारे पास कि वो आपको तलाक दे चुके हैं? ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी गुमान में मत रहिएगा। वो बार बार आएंगे यहाँ। हानिया ने तुम्हें अंधेरे में रखा और झूठ बोला तुमसे। 5 महीने पहले उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। अम्मू, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। हद हो गई हानिया, आखिर आप अपने साथ करना क्या चाहती हैं? आप हमारे पीछे हर वक्त क्यों पड़ी रहती हैं? अब क्या कर दिया हमने? आपने खुला के कागजात पर अब तक दस्तखत क्यों नहीं किए? अब क्या सोच रही हैं आप? अल्लाह हानिया, आखिर आपके साथ मसला क्या है? हमजा ने जो आपको तलाक दी है ना, उससे वो मुकर चुके हैं। आपके पास कोई गवाह भी नहीं है और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अम्मू, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। रुक जाए हानिया, हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। अम्मू प्लीज, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हानिया, हमजा, आप? इतना भी आसान नहीं है दूसरों को बेवकूफ बनाना। कहाँ है मेरी बेटी? क्यों आए आप यहाँ? जब आप इन्हें छोड़ ही चुके हैं तो इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ आकर हमें परेशान करने का मकसद? मुझे आपकी बेटी से कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। हमने आपसे कह दिया था कि कितने और झूठ बोलोगी? कितना बेवकूफ समझा हुआ मुझे तुमने? मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया, कल को बेटी को कहोगी कि बाप मर गया। हद होती है,
तुमने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। आप यहाँ से चले जाए वरना। क्या पुलिस को बुलाओगी? बुलाओ पुलिस को, मैं भी यही बैठा हूं। हद होती है ढिठाई की भी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। किस बीवी से? आप इन्हें तलाक दे चुके हैं। रियली? तलाक दे दी है मैंने? हानिया, क्या वाकई मैंने तुम्हें तलाक दे दी है? ये खामखा का तमाशा मत क्रिएट कीजिए, इससे बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं मैं अपनी बेटी को देखे और मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आगे आपकी मर्जी है। समरा, समरा जी इन्हें ईमान के पास ले जाओ। आइए। ठीक। अम्मू, ये खालीपन की है ऐसी कहानी कि जैसे खुश्क सागर का हो पानी, सदाती नहीं है धड़कनों की, मुहाबत हो रही हो जैसे फानी। ये कैसा कर्ब है कोई न जाने, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। क्या उमर, तुम ये सच कह रहे हो? जी। हानिया की बेटी है, मेरे हमजा की बेटी। तुमने सुना मानो, मैं दादी बन चुकी हूँ और मुझे खबर ही नहीं। हम सभी बेखबर रहे। अम्मी, हानिया ने हमसे झूठ बोला, वो हम सबको बेवकूफ बना के चली गई। मैं अपनी पोती को देखना चाहती हूँ उमर। अम्मी, जब उन लोगों ने हमें इत्तला नहीं दी, बताया नहीं है, तो वो हमें मिलने कैसे देंगे? वो रोक भी कैसे सकते हैं? आखिर वो हमारे भाई की औलाद है। उमर, सब कुछ इतना सीधा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तो क्या मैं कभी अपनी पोती से मिल नहीं पाऊंगी? अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम सब लोग मिलेंगे, देखिएगा आप। उमर, तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, बकरा लेकर आओ, मैं अपनी पोती का सदका दूंगी। जा बेटा, जा मेरे बच्चे। अल्लाह तेरा शुक्र है यार। इंशाल्लाह अम्मी, हम जरूर मिलेंगे। तूने मुझे ये दिन दिखाया। काश तुम हमजा का चेहरा देखती, इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो उसे बार बार चूम रहा था, बार बार गले लगा रहा था। अब ये हमजा नामा खत्म हो जाएगा? तुम चाहे जितना गुस्सा करो, रहेगा तो वो ईमान का बाप, और जितना प्यार एक सगा बाप दे सकता है शायद कोई भी ना दे सके।
जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा ना, मेरी क्या कैफियत थी मैं बयान नहीं कर सकता। सो रही थी ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्हा सा फरिश्ता सो रहा हो। उसके छोटे छोटे मुलायम हाथ बिल्कुल रुई की गाल की तरह। यार उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी। ऐसे क्या देख रहे हो? भाई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। मैंने क्या किया? भाई तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वहां अकेले जाने की? क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती? मुझे नहीं मिलना था क्या उससे? यार मुझे पता नहीं था ना उस वक्त क्या सिचुएशन हुई थी। वही सिचुएशन होती जो तुम्हारे साथ थी। यार भाई अच्छा नहीं किया आपने। यार बख्श दे यार मुझे। हानिया भाभी कैसी है? मुझे नहीं पता, गौर से नहीं देखा मैं। वो सब लोग मुझे देख के हैरान हो गए। अच्छा, वो लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग कभी जान नहीं पाएंगे। ऐसी बातें भला चुपती है भाई? यार मैं तुमसे अपनी बेटी की बातें कर रहा हूं, तुम कहां चले गए? आपने हमजा को ईमान से कैसे मिलने दिया? हम पर बरसने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची से जबरदस्ती भी मिल सकते हैं, बाप है उनके। तो इसका मतलब है जब उनका दिल चाहेगा वो मुंह उठाकर चले आएंगे? हाँ, वो बार बार आएंगे और आपकी शय पर आएंगे। हमने क्या शय दी है उन्हें? खामोशी। आपकी खामोशी उनकी जुर्रत बढ़ा रही है। किस बेशर्मी से वो आपको बीवी कह रहे थे, कल को आकर जबरदस्ती आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो क्या सबूत है हमारे पास कि वो आपको तलाक दे चुके हैं? ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी गुमान में मत रहिएगा। वो बार बार आएंगे यहां। उनका आना बंद हो सकता है अगर आप चाहें। अब फैसला आपके हाथ में। साइन करो हानिया। एक बार फिर सोच लो हानिया, इस पर साइन करने का मतलब हमजा से हमेशा की दूरी है। अब कौन सी गुर्बत है? ये दूरी तो उसी वक्त लिखी गई थी जब उन्होंने हम पर हाथ उठाया। अब हमारे रिश्ते में बच्चा ही क्या है? तो क्या वो मोहब्बत मर गई जो तुम्हें हमजा के लिए पागल कर रही थी, जिसके लिए तुम अपनी अम्मों के सामने खड़ी हो गई थी? हाँ, मर गई। हमजा के नजदीक हमारी कोई अहमियत नहीं। गोया तुम्हें अपनी अना और जिद ज्यादा प्यारी है। ये जिद है ना अना, हमें अपनी इज्जत नफ्स हर चीज से प्यारी है। उसे हमसे मोहब्बत थी या नहीं? उसे तुमसे मोहब्बत है। हाँ, तुम्हारे सामने झुका नहीं। तुम्हें औलाद नहीं चाहिए थी, मगर तुम्हारी बेटी दुनिया में आ गई। क्या ये कुदरत की तरफ से इशारा नहीं है? तकदीर अभी भी तुम दोनों को साथ देखना चाहती है। उनका आना बंद हो सकता है अगर आप चाहें। अब फैसला आपके हाथ में। मैं कल भी मुखलिस था और आज भी हूं।
लेकिन आइंदा नहीं रहूंगा, सिर्फ एक बार रहूंगा, एक बार। सोच लो, फैसला कर लो, इसके बाद तुम्हें खुला के नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो हमजा, तुम तहम्मुल से बैठकर हमारी बात समझने की कोशिश करो। आप लोग चाहते हैं कि मैं उस औरत से सुलह कर लूं जिसने महज अपने बदले के लिए इतनी बड़ी बात की कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दिए और उसने अपने बच्चे को खत्म कर दिया? कैन यू इमेजिन? क्या कोई औरत ऐसी बात कर सकती है? यार, इस वक्त हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। ईमान तुम्हारी बेटी है हमजा। तो क्या उसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करेगी? हमजा, तुम अपनी बेटी को उस माहौल में छोड़ सकते हो क्या? इतनी छोटी है कि हम उसे ले भी नहीं सकते। देखो हमजा, समझने की कोशिश करो। हानिया बुरी नहीं है, उसकी तरबियत बुरी हुई है, इसलिए हम सब ये सोच रहे हैं कि ईमान को वहां नहीं छोड़ा जा सकता। अगर वो वहां उस माहौल में पलेगी तो वो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। इतनी नफरत भर देंगे वो लोग उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ। देखो, जज्बाती होकर फैसला नहीं करना है, नफे और नुकसान को सामने रखकर फैसला करना है, होश में। ठीक है, अगर तुम माँ बेटी को भूल सकते हो तो भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो, अल्लाह तुम्हें दूसरी औलाद दे देगा। और या ईमान की खातिर सब कुछ भुलाकर तुम्हें सुलह की तरफ कदम बढ़ाना होगा। और इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं भी अपनी पोती से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है हानिया को अकल आ गई होगी या फिर हालात बदल गए होंगे? बेटा, औलाद अच्छी अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा देती, और मुझे यकीन है कि हानिया इस दफा सिर्फ बीवी बनकर नहीं, माँ बनकर फैसला करेगी। अम्मी, उनकी अकड़ वहीं की वहीं है। वो हमारी सुलह की कोशिश को हमारी कमजोरी समझेंगे। कम से कम हमें यह तो इत्मीनान है ना कि हमने कोशिश की है। आगे उनकी ज़हनियत वो जो मर्जी समझे। देखो, हम एक दफा कोशिश करके जरूर देखें, फिर उसके बाद तुम जो फैसला करोगे कोई तुम्हारे बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं अपनी बेटी की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं। भाई, ये तुम्हारे लिए कोई रजिस्ट्री आई है? क्या हुआ फहद? हानिया ने खुला का नोटिस भेजा है। आप लोग उस औरत से सुलह की बात कर रहे थे जो मुझसे जान छुड़ाना चाहती है। क्या करूं? अपने साथ जबरदस्ती बांध कर रखूं? हमजा, हो सकता है वो घर वालों के प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रही हो। मैं ये बात नहीं मानता। जो लड़की मुझसे शादी करने के लिए अपने घर वालों को प्रेशराइज कर सकती है, क्या वो अपने घर वालों की बात मानने के लिए मजबूर होगी जब तक उसकी खुद की मर्जी शामिल ना हो? तो भाई तुम उसे तलाक दे दो। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी नहीं हो तो फिर ये फायदा कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने का? नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम एक बार और कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है हमसे। अभी तुम कुछ नहीं कहोगे, इसके बाद तुम हर फैसले के लिए आजाद होगे। देखिए, गलतियां बच्चों से हो जाती, ये हम बड़े हैं जिन्होंने इन गलतियों को सुधारना है। अगर हम बड़े भी उनके पीछे चल पड़े, आप खुद सोचें बाकी क्या रह जाता है। उस वक्त क्या घर के बड़े सो रहे थे जब वहां हमारी बेटी पर जुल्म हो रहा था? देखिए, कोई जुल्म नहीं हुआ,
गुस्से में इंसान इस तरह बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। आप हानिया को बुलाएं, हम सामने बात करते हैं। मुझे यकीन है उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा और हमारी बात उसकी समझ में आ जाएगी। मैं बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हानिया सामने नहीं आएगी। आप लोग क्या हमारी बेटी पर दबाव डालने आए? आप लोग सुलह करना चाहते ही नहीं। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर उजड़ जाए? लेकिन हमजा मियाँ, आपने भी कोई कसम नहीं छोड़ी। मारा पीटा, यहां तक कि तलाक दे दी। मैंने उसे तलाक नहीं दी। तो क्या वो झूठ बोल रही हैं? हाँ, झूठ बोल रही है। उससे कहिए कि वो सामने आके कह दे कि मुझसे अलग होना चाहती है। क्यों ड्रामे क्यों कर रही है वो? हानिया खुला का नोटिस भिजवा चुकी है, अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा भला? हमें तो आपकी ढिठाई समझ में ही नहीं आती। यानी किस मुंह से आप सुलह की बात करने आ गए, वो भी तलाक के बाद? उससे कहिए कि वो कुरान पे हाथ रख के कह दे कि उसे मैंने तलाक दी है, अपने झूठ को तस्लीम कर ले। दूसरे लम्हे उसे मैं तलाक दे दूंगा। मैं हानिया, वहां जाओ, वहां तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात हो रही है। तुम इस तरह कैसे लाताल्लुक रह सकती हो? हमें नहीं जाना। ख्वाह कोई भी फैसला हो। फैसला तो हो चुका, अब ये लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो लोग हमारी तरह जज्बाती और बेवकूफ नहीं हैं। आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। भाभी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हमजा, हम यहाँ तलाक की बात करने नहीं आए। अबे, जब तक झूठ नहीं क्लियर होता हानिया का, हम सुलह की बात कैसे कर सकते हैं? देख रहे हैं इनके तेवर, इन हालात में सुलह की बात कैसे हो सकती है? हमजा बेटा, मुझे बात करनी है। देखिए, आप हानिया को बुलाएं, मैं उसके साथ खुलकर बात करना चाहती हूँ। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। हम खुद हानिया को बांध कर नहीं रखना चाहते, लेकिन कम से कम चीजें तो खुलकर सामने आए। हानिया आपके सामने नहीं आना चाहती। तो आप लोग किस लिए हैं? समझाएं उसे कि इतनी बड़ी बेवकूफी ना करे। अभी आपने फोन किया? मैं चाह रही थी कि तुम हानिया से खुद बात करो। इससे क्या होगा? मियाँ बीवी के मामले में कोई तीसरा आ जाए तो मामला सुलझते नहीं, मजीद बिगड़ जाते हैं। तुम दोनों को आपस में मिलकर ये मसले हल करने होंगे। हमजा, तुम बहुत समझदार हो। हानिया भी दिल की बुरी नहीं है, बस सिर्फ बेवकूफ है। तो आप चाहती हैं कि मैं उसकी बेवकूफी को इनकरेज करता रहूं, है ना? मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ सुलह करने आए हो। जी हाँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है भाभी कि ये सुलह सिर्फ एक तरफा है। अगर मैं यहाँ सुलह करने के लिए आया हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसकी गलतियों को भूल गया हूँ या मैंने उसे माफ कर दिया। और मजबूरी ये है कि आज हमारे दरमियान एक तीसरा वजूद भी आ गया। मैं जानती हूँ हमजा, हानिया अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अब ये कैसी मोहब्बत है जो बार बार रुस्वा कर रही है? उसे भी और मुझे भी। कहाँ है वो? अपने कमरे में जाओ। भाभी, क्या वो लोग चले गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमसे बात करें। क्या बात करूं तुमसे? क्या साबित करना चाहते हैं आप कि ये 1 फुट गोश्त का लोथड़ा हमसे ज्यादा अहम है? गौर से देखो,
ये 1 फुट गोश्त का लोथड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद है। तुम्हारी ममता मर गई है क्या? कितनी जालिम और बेहिस हो गई हो तुम। हाँ, हम जालिम और बेहिस हो गए हैं, ऐसा हमें आपने बना दिया है। आपके उस थप्पड़ ने हमारी सारी मोहब्बत मार डाली। कोई भी मर्द यूं ही औरत पे हाथ नहीं उठाता। तुम जैसी औरतें मजबूर कर देती हैं उसे। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरी अना की तौहीन की थी। तो फिर ठीक है, आप यहां क्या करने आए? जाएं यहां से। क्योंकि मुझे अभी भी इन रिश्तों के तकद्दुस का एहसास है। मत भूलो, 3000 लोगों में जुड़ा हुआ ये रिश्ता 3 लफ्जों में खत्म हो सकता है। मैं भी कर सकता हूं, अभी इसी लम्हे। एक बार अपनी ममता को जगाओ, गौर से अपनी बेटी को देखो। क्या दुनिया का कोई भी मर्द इसे बाप जैसा प्यार दे सकता है? तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद ये दुनिया में आ गई। कल को बड़ी हो, तुमसे सवाल करेगी, क्या जवाब दोगी तुम? मैं कल भी मुखलिस था और आज भी हूं, लेकिन आइंदा नहीं रहूंगा। सिर्फ एक बार आऊंगा, एक बार। सोच लो, फैसला कर लो। इसके बाद तुम्हें खुला के नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी।